आज हम करने लगे हैं कि आपका टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द बॉब, कि आपने साबित करना है कि टाइम पीरियड जो है वो मैस ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी जो हमने स्ट्रिंग के साथ जो बॉब अटैच करना है उसका मैस अगर कोई भी रखा जाए तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वो इंडिपेंडेंट होगा मैस में। तो इसको प्रूव करने के लिए हम देखें, आपका ऑपरेटर्स वही हैं जो आपने इससे पहले टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट होता है उसके लिए जो सेटअप बनाया था, तो सेम वही आपका कि ये आपका थ्रेड है, उसके साथ ये मैस अटैच है, ये आपके एम्पलीट्यूड मैंने मेंशन कर दी है, ये स्टैंड है। इधर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको ये नज़र आ रहा है। ये मैंने किस लिए रखा है? ये मैंने इसलिए रखा है कि मैं मैस ऑफ द बॉब को मैयर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, ये ज़ीरो पर आ गया। अब मैंने ये बॉब जो है वो मैंने इसको पकड़ा और इसके ऊपर रखा, तो इसने आपको 30, ये जो ऊपर है वो आपका थ्रेड का कह सकते हैं मैस, तो 30 ग्राम इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये 30 ग्राम है। तो 30 ग्राम एम्पलीट्यूड है इस बॉब का जो मैंने इस थ्रेड के साथ अटैच कर दिया। मैं इधर लिख लेता हूँ, तो ये आपका ये नोट करें, ये टेबल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2 एंड 3 और मैस ऑफ द बॉब एम, ये मैंने कह दिया ये 30 ग्राम है। अब मैं क्या करूँगा, टाइम पीरियड फॉर 10 वाइब्रेशन, यानी फर्स्ट टाइम मैंने उसको ये काम करना है और मैंने उसका 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट करना है, फिर सेकेंड टाइम करूँगा टाइम नोट करूँगा, फिर उसका मीन निकालूंगा, फिर आगे वही है टी इज इक्वल T/10, यानी रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उससे ये काम करूँगा। तो चलें करते हैं ये काम दोबारा उसी तरह। ये 30 ग्राम आपका इस बॉब का मैस है जिसको मैंने 30 सेंटीमीटर से एम्पलीट्यूड से छोड़ने लगा और नोट करने लगा 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम, स्टॉप वॉच की वजह से। सॉरी, अभी स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें आपके सामने आ गया 20.8। तो मैं इधर टाइम नोट कर लूँगा 20.8। अब सेकेंड टाइम यही मैं काम दोबारा करूँगा, इसको मैंने रीसेट किया और इसको 30 सेंटीमीटर से मैं दोबारा छोड़ने लगूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें 20.38, यानी 20.3 मैं इसको लिख सकता हूँ 20.3। अब मैंने इन दोनों का मीन निकालना है, तो जो आ जाएगा आपका 20.55 आ जाएगा मीन। अब इसी तरह मैं t इज इक्वल टू 20.5 डिवाइडेड बाय 10 करूँगा, तो ये आपके पास 2.05, ये टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अब यही काम मैं क्या करूँगा, चेक करने के लिए कि ये मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बॉब का जो मैस ऑफ बॉब है वो मैं डिफरेंट मैस का अटैच करके देखूँगा और उसमें मैं देखूँगा क्या टाइम पीरियड इसी के इक्वल आ गया, तो प्रूफ हो जाएगा कि आपका टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखें, इधर आ जाए, ये एक दूसरा मैस है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ इसके ऊपर रख के। ये देखें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर मैंने रखा इसको और ये आ गया 9.23 इस बॉब का। तो मैं इसको अब अटैच करूँगा इसके साथ, तो ये मैंने उतारा इधर से, अब ये दूसरा 9.23 मैस ऑफ द बॉब वो अटैच कर दिया मैंने इसके साथ। स्टॉप वॉच को मैं रीसेट करके अब दोबारा यही काम करने लगा इधर। ये देखिए 30 सेंटीमीटर से ही एम्पलीट्यूड रख के, तो 10 वाइब्रेशन के लिए मैं टाइम नोट करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। तो ये आपके सामने आ गया 20.4। तो इसको नोट कर लूँगा। 9.23 ग्राम्स के लिए आपकी फर्स्ट रीडिंग आई है 20.4। तो ये मैंने नोट कर ली। मैथ्स अब मैंने 30 ग्राम से 9.23 ग्राम्स किया है। अब मैं इसको सेकेंड टाइम करता हूँ, देखता हूँ आप क्या आती है। इसको रीसेट किया मैंने स्टॉप वॉच को 30 सेंटीमीटर से। अब दोबारा मैं छोड़ने लगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखें आपके सामने 20.47। इसको 20.4 ही लिखा जा सकता है। तो इसकी एवरेज भी वही आ जाएगी 20.4। अब इसको t इज इक्वल टू 20.4 डिवाइड बाई 10। तो ये आ गए 2.04 सेकेंड, जो आपके अप्रॉक्सीमेटली उसी के इक्वल है। तो ये देखें मैथ्स ऑफ बॉब आपने चेंज भी कर दिया, 30 से 9.23 भी कर दिया। तो आपकी टाइम पीरियड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे फिर क्या आप ये थर्ड टाइम कोई और मैथ्स के भी चेक कर सकते हैं। जो आप थर्ड टाइम ये ऑब्जर्वेशन लेंगे तब भी आपका टाइम पीरियड इसी के करीब करीब आएगा। तो यहाँ से शो हो जाएगा कि आपका टाइम पीरियड मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो आपका ये फार्मूला भी प्रूव करता है कि यहाँ देखें मैथ्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। लेंथ चेंज करने से और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी चेंज करने से टाइम पीरियड पे चेंज आता है, जबकि मैथ्स और एम्पलीट्यूड चेंज करने से उस टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आता। कि टाइम पीरियड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, यानी आप इसको प्रूव करेंगे t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। इस चीज़ को आपने साबित करना है। तो इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ऑपरेटर्स आपको चाहिए। तो इससे पहले जो आपने एम्पलीट्यूड के को प्रूव किया कि वो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट एम्पलीट्यूड के, और ये भी साबित किया कि मैथ्स ऑफ बॉब के वो भी इंडिपेंडेंट है। तो जो ऑपरेटर्स इसमें यूज़ हुआ था वही इसमें यूज़ होगा। उसमें क्या करना है आपको मैं आप ये दिखा देता हूँ। जस्ट ये आपको देख रहे हैं स्टैंड है आपका, ये थ्रेड है, उसके साथ बॉब अटैच कर दिया है, उसके साथ वो हुक लगी हुई है। ये स्टार्ट जो आपको नज़र आ रही है ये आपका बॉब है, उसका मैस है। इससे हम डायामीटर भी मेजर करेंगे। तो ये सारी आपको चीज़ें दिखाई गई हैं। इसका टेबल भी ये देखिए कि आप टेबल में रीडिंग कैसे नोट करेंगे और कैसे इसको काम करेंगे। आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन की कितनी दफ़ा आपने वो रीडिंग लेनी है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड हुक, ये स्ट्रिंग और हुक की जो लेंथ है वो आप कैसे नोट करेंगे। ये देखें कि आप देखेंगे ये आपको 100 सेंटीमीटर का एक मीटर रॉड नज़र आ रहा है, जहाँ ये जो रीडिंग है नीचे ये सेंटीमीटर में है और ऊपर जो रीडिंग है वो इंचेस में। तो यहाँ आप नोट करेंगे कि यहाँ से लेकर नीचे तक ये यहाँ देखें आपकी 100 सेंटीमीटर बन रही है यहाँ तक, और इससे नीचे मैं नोट कर लेता हूँ हुक की भी। तो ये साथ आपकी बन रही है 5 सेंटीमीटर, यानी 105 सेंटीमीटर ये आपकी थ्रेड की और ये हुक की दोनों की कंबाइंड लेंथ 105 सेंटीमीटर। तो मैं ये नोट कर लूँगा इधर। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड हुक L1 वो आई आपकी 105 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने कहा टोटल लेंथ क्या आएगी, L इक्वल टू L1 प्लस R। ये R क्या है आपका, R है आपका इस रेडियस जो आपने बॉब यूज़ किया है उसका रेडियस। अब वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, ये वर्नियर कैलिपर है, इसके दरमियान में मैंने इस बॉब को ऐसे रखना है। तो आप यहाँ से ये 1.3 सेंटीमीटर ये आपका डायमीटर आ जाएगा। अब इधर आप जो यूज़ कर रहे हैं वो जो मैस आपने बॉब अटैच किया तो उसको आप देखेंगे। तो यहाँ मैंने रखा इसके दरमियान इसको और डायामीटर नोट कर लिया 1.7 सेंटीमीटर आ रहा है डायामीटर। ये आपका डायामीटर आया
जो आपने बॉब अटैच की है, मैंने वर्नियर कैलिपर से नोट कर लिया। तो डायमीटर का जो हाफ होता है वो आपका रेडियस होता है। तो यहाँ से 1.7 आपका आया, 1.7 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 0.85 ये आपकी सेंटीमीटर। अब 0.85 प्लस ये 105 सेंटीमीटर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आपकी टोटल लेंथ आएगी। फिर अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने स्टॉक वॉच की मदद से 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड नोट करेंगे। तो उसके लिए आप दोबारा उस पर चलते हैं। ये देखिए, मैं 40 सेंटीमीटर के लिए 40 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड रखकर 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 20.8 आपका आया, तो मैं इसको इधर नोट कर लूँगा 20.8। फिर सेकेंड टाइम मैं यही काम करूँगा, जो आपका टाइम आएगा उसका फिर मैं इधर मीन फाइंड आउट कर लूँगा। फिर उसी तरह जो मीन आएगा, मीन को मैं 10 पे डिवाइड करूँगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर टी को डिवाइड बाय अंडरूट एल। ये अंडरूट एल क्या है, इधर जो आपकी टोटल लेंथ आई होगी ना, ये जो आपका इधर से L1 और इधर रेडियस को ऐड करके उसके ऊपर आपने उसको अंडरूट एल से डिवाइड करना है, तो इधर आपका एक रीडिंग आएगी। फिर आपने ये काम करने दोबारा इधर से मैस को चेंज करके और थ्रेड की लेंथ को चेंज करके, आप लेंथ चेंज करेंगे, उसको मैस को अटैच करेंगे और उसका रेडियस अगर डिफरेंट होगा, यही काम अगर आप दोबारा करेंगे और यही प्रोसीजर चलेगा, तो आप इधर भी जो रीडिंग आएगी वो टी ओवर अंडरूट एल, ये एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा कि अगर टाइम पीरियड अंडरूट ऑफ एल किया जाए तो ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो इससे प्रूफ क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इससे ये चीज़ साबित हो जाएगी कि